पद्म पुराण में देवी कौशिकी की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। देवी कौशिकी एक ऐसी नारी थी जिनके प्रताप के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। उनके श्राप से सूर्य की गति रुक गई। जिस सूर्य के आगे किसी भी देवी देवता का तेज फीका पड़ जाए, उस सूर्य का तेज एक ऐसी स्त्री के सामने मंद पड़ गया जिन्होंने कोढ़ से ग्रसित अपने पति की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया। देवी कौशिकी का पति कोढ़ से ग्रसित था। एक रात कौशिकी अपने पति को कंधे पर उठाकर कहीं जा रही थी। रास्ते में मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाई, जिसकी वजह से कौशिकी का पैर ऋषि के शूल से टकरा गया। तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि मांडव को क्रोध आया और उन्होंने कौशिकी को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही वह विधवा हो जाएगी। ऋषि के श्राप के बाद अपने पति को लेकर जैसे तैसे घर पहुंची। सूर्योदय होने में कुछ ही समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार पहुंची, लेकिन राजा उस वक्त आराम कर रहे थे। इसके बाद कौशिकी राजगुरु के पास गई। जब कौशिकी ने राजगुरु को सारी बात बताई, तब उन्होंने कहा कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके। उन्होंने कहा उनका श्राप अटल है, उन्होंने जो बोला वह होकर रहेगा। उधर यमराज भी इस धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि विधि के अनुसार कौशिकी के प्राण लेने का समय अभी नहीं हुआ था। लेकिन अगर वे प्राण न लेते तो मांडव ऋषि का श्राप विफल हो जाता। कौशिकी रोते हुए माँ के दरबार पहुंचती है और देवी के सामने विनती करने लगती है। वह देवी के प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती है कि हे माँ, मैं अब हार गई हूँ, थक गई हूँ। लोगों के सामने विनती करके मुझे निर्दोष को श्राप मिला है। तभी आकाशवाणी होती है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने सदुपयोग किया है, इसलिए तुम अब एक शक्ति बन गई हो। जो तुम चाहो वो हो सकता है। तभी कौशिकी कहती है, क्या मेरे कहने पर सूर्योदय भी नहीं होगा? जवाब मिलता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो। यह सुनकर कौशिकी खुश हो जाती है और वापस अपने पति के पास चली जाती है। तभी कौशिकी ने कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं और सभी भगवान और प्राकृतिक को साक्षी मानकर कहा, यदि वो सती है और उसमें थोड़ी भी अस्तित्व है तो सूर्य उदय कभी न हो। कौशिकी के इतने कहते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगी, हर तरफ हाहाकार मच गया, धरती हिलने लगी, इंद्र का आसन डोलने लगा। सारे दैत्य दानव ऋषि मुनि देवी देवता भयभीत हो गए। सभी भगवान मिलकर देवी अनसुईया के पास गए और उनसे आग्रह किया। देवता बोले, इस संसार में केवल आप ही हैं, उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मना सकती हैं। देवी अनसुईया कौशिकी के पास पहुंची और उनसे श्राप वापस लेने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कौशिकी के मृत्यु के बाद भी यमराज से उसे वापस ले आएंगी, पल भर में उसे जीवित कर देंगी। तुम सूर्योदय होने दो। अनसुईया ने यमराज से कहा कि वे अपने अस्तित्व और बल से उन्हें मंडल ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर रही हैं, जिससे अंततः कौशिकी के प्राण बच गए और उन्होंने कौशिकी की दिया हुआ वचन वापस ले लिया।